आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में साहिबान कमाल के सीने गराज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि असरार मख्फिया में से ख़ास साहिबान सीने के कमाल हैं। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसा ही राज से मैं पर्दा उठा रहा हूँ, एक ऐसा सहल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, मैं ये दो बूटियाँ आप देख रहे हैं, इनकी सहरकारी भी आपको बताता हूँ और इसकी रुदात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी जंगल में खुद गया हुआ था, अभी मैं आया हूँ। तो ये अश्वगंधा मैं लेने गया था। बहुत ही एक अक्सीरी दवा इससे तैयार होती है और मुख्तसर सी बिल्कुल सहल दवा है, उसका अमल भी मैं आपको बताता हूँ। ये अश्वगंधा की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम, ये अश्वगंधा है जिसको असगंध कहते हैं और आक्सन भी कहा जाता है। मशहूर नाम इसका जो है असगंध है। तो संस्कृत में इसको अश्वगंधा कहते हैं, यानी अश्व कहते हैं घोड़े को और घोड़े की गंध वाली, क्योंकि इससे जो कुचलने से जो इससे बू आती है वो घोड़े की गंध वाली है, इसलिए इसका नाम मशहूर है अश्वगंधा। नाज़रीन किराम, मैंने आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने तवील अरसा सैर व सेहत में गुजारा। बड़ा लुत्फ़ आया ज़िंदगी का, बहुत सारे मुकाम देखे, बहुत सारी शख्सों को मिला, ख़ासकर बहुत सारे साहिबाने कमाल को मैंने मिला। बड़े बड़े लोगों से मेरा वास्ता रहा, बड़ी सैर व सेहत की, बहुत सारे इलाक़े मैंने देखे। नाज़रीन किराम, जो मरीद क्या का इलाका है, मरीद के मशहूर एक इलाका है जो लाहौर के बिल्कुल साथ लगता है। वहाँ एक गांव था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं रहा, काफ़ी पुरानी बात है। उस गांव में एक हकीम साहब थे जो कि कहना मश्क तबीब थे। बड़ी पुरानी उनकी मश्क थी, काफ़ी तजर्बेकार इंसान थे और बड़े शफीक इंसान थे। मैं काफ़ी दफ़ा उनसे मिला। वो एक गोली तैयार किया करते थे रक्ते मनी के लिए। रक्ते मनी की हकीकत भी मैं आपको बताता हूँ और इस कदर आम मर्ज़ है कि अल्लाह की पनाह। हर नौजवान को देखो तो इसमें मुब्तला है, हर जवान को देखो तो इसमें मुब्तला है। इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। तो नाज़रीन किराम, ये ख़ास उनका एक अक्सीरी दुआ थी, एक अक्सीरी नुस्खा था, उनके सीने का राज था। वो एक गोली तैयार किया करते थे जो कि रक्ते मनी के लिए अक्सीरी दुआ साबित हुई। एक दफ़ा मैं उनके पास बैठा हुआ तो मुझे चंद गोलियां एक पैकेट में डालकर उन्होंने मुझे थमा दी। कहने लगे, हकीम साहब, चूँकि मैं आपको बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी थी उस वक़्त, तो वो काफ़ी बड़े थे, बड़ी उम्र के इंसान थे। तो मुझे कहना है, बेटा ये लो, ये ना रक्ते मरीज़ के और जरियान के और सुरत इंजाल के जो बहुत जल्द फ़ारग हो जाते हैं, उनके लिए ये एक मैं गोली तैयार करता हूँ, ये मरीज़ों पर ट्राई करना। मुझे उन्होंने थमा दी। थोड़ी सी गोलियाँ थी, 40-50 गोलियाँ एक पैकेट में।
मैं अपने साथ ले आया और उसके बाद मैंने चंद रखते मरीज़ों को और सूरत नज़ाल के मरीज़ों को इस्तेमाल कराई। इस कदर उनका फ़ायदा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ज़बान बयान से कासर है। सूरत नज़ाल चंद दिनों में दूर हो जाता था, रखते मनी बिल्कुल दूर हो जाती थी। रखती मनी कहते हैं कि मनी का बहुत ज़्यादा पतले हो जाना और इतना पतला हो जाना और जिस्म में लागरी आना, रखते मनी की वजह से जिस्म में लागरी आना, ख़ास तौर पर कमर दर्द और जो कोहलू का दर्द है, इसका बहुत ज़्यादा ये सताया करता है। उसके लिए ये गोलियां तैयार किया करते थे हकीम साहब, तो उनका नाम था हकीम नाज़र हुसैन, मुझे आज तक याद है, नाज़र हुसैन उनका नाम था। बड़े लाजवाब किस्म के इंसान थे, बड़े शफीक इंसान थे और बड़ा प्यार किया करते थे मेरे साथ। तो चूँकि मेरा एक फ़न रहा है कि मैं लोगों से मिला करता था, तो ख़ास तौर पर जो साहिब कमाल लोग हैं, तो मैं उनसे मिला करता था, तो उन्होंने मुझे गोलियां थमा दी। तो जब मैंने मरीज़ों पर उनका तजर्बा किया, वो अक्सरी दुआ साबित हुई। तो काफ़ी कदीम बात है, ग़ालिबन 30-35 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने जाकर जब दोबारा उधर गया, मेरा जाना हुआ कोई महीने 2 बाद, तो मैंने हकीम साहब से अर्ज़ किया, मैंने हकीम साहब वाकई वो गोलियां तो आप लाजवाब किस्म की तैयार करते हैं, तो आपने मुझे इतना पैकेट थमा दिया था, तो मेहरबानी करके आप नुस्खा भी मेरे हाथ में थमा दें। तो वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि तुम पहले चाय पियो फिर मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ। तो ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं, बड़े प्यार वाले लोग थे, उनको याद कर करके बड़ी याद आती है उन लोगों की, बड़े अच्छे लोग थे। तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे ऐसे कि जिनको मैं याद करता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चाय पिए फिर मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपने 50 ग्राम लेना है सतावर, जो नुस्खा उन्होंने मुझे बताया। ये सतावर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का होता है सतावर। ये एक बेल होती है, बेलदार एक जड़ी, एक निबातात की किस्म है, तो ये उसकी जड़ है। सतावर आम दवा फरोशों से मिल जाता है, आपने अच्छी सतावर ख़रीदनी है तो जो बिल्कुल ताज़ा हो। ये आप ताज़ा मैं सतावर ख़रीद के लाया हूँ, ये देखें कितनी अच्छी है, चमकदार है। तो आपने 50 ग्राम लेनी है सतावर। सतावर एक चीज़ हो गई। तो दूसरी चीज़ आपने लेनी है, ये देखें कि मैं अश्वगंधा इसी दवाई को तैयार करने के लिए मैं अभी लेके आया। तो बहुत सारे मरीज़ थे मेरे जो रखते मनी के, जिनका बहुत ज़्यादा मादा मनिया का काम पतला हो चुका है, तो कमर में दर्द रहता है, कोलू में दर्द रहता है और असाबी कमज़ोरी रहती है और सूरत नज़ाल के वो मरीज़ बन चुके हैं। उनके लिए बड़ी लाजवाब चीज़ है और बेज़रर है और सहल है, बिल्कुल आसान है। ये आप देख रहे हैं अश्वगंधा है। तो नाज़िर, ये देखें, मुझे कहने लगे कि आपने 50 ग्राम सतावर लेना है और सतावर के बाद आपने अश्वगंधा ताज़ा लेके आना है बाहर से, कोई पौधा उसका तलाश करके, उससे ये पत्ते और ताज़े कौबलें तोड़ लानी हैं, जो सब्ज़ डलियाँ हैं तोड़कर आपने घर लाकर हावन दस में डालकर, तो पहले आप ऐसा जब आपने लेके आनी है तो आपने ऐसा करना है कि इसको घर लाकर पहले दो लेना है ताकि गर्दों गुबार से साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने हावन दस्ते में डालकर इसको अच्छी तरह से कूटना है। तो किसी खद्दर के कपड़े में जो कूटा हुआ नुकता है वो डालकर जब दोनों हाथों से आप निचोड़ेंगे तो इसमें पानी निकलेगा। तो नाज़िर, सतावर को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद इसको थोड़ी सी धूप लगा लें तो ये पीसा जाता है। इसको पीसने के बाद आप खल में डालें और थोड़ा थोड़ा अश्वगंधा का पानी जो आपने निकाला हो, अपने पास रखा हो, डालते जाएं, इसको खल करते जाएं, डालते जाएं और खल करते जाएं, हत्ता कि पूरी जो है एक पाव पानी इसमें जज़ब कर देना है अश्वगंधा का। अश्वगंध का एक पाव पानी इसमें बदरिया खरल आपने यानी पानी डालते जाना थोड़ा थोड़ा और इसको खरल करते जाना है। तो 5-7 दिन अमल करने के बाद ये पानी आप देखेंगे पाव पानी सतावर में जज़ब हो जाएगा, सतावर बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगा और फूल जाएगा। तो जब वो पानी भी सूखने को आए तो इसकी चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है। चने के बराबर गोली बना लेनी है। तो हकीम साहब इस गोलियों पर वर्क नुकरा चढ़ा दिया करते थे, चांदी के वर्क चढ़ा दिया करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं चढ़ाए, वैसे ही मैं इस्तेमाल कराता हूँ। तो नाज़िर, आप भी
अगर बेहतर समझें तो वर्क नुकरा ऊपर चढ़ा दें, नहीं तो वैसे ही ठीक है। तो एक गोली सुबह एक गोली शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन किराम, इस कदर इसका फ़ायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़ुबान बयान से कासिर है, एक कहना मश्क तबीब का ये सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ये अश्वगंधा है, देखें मैं कितनी मकदार में लेके आया हूँ। अभी बाहर गया हुआ था, मैं अभी लेकर आया हूँ। तो नाज़रीन किराम, ऐसे राज़ों से मैं पर्दा उठाता रहता हूँ आपकी खिदमत में। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीर राय देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। ऐसे लाजवाब नुस्खे मैं हमेशा आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज़ करता रहूँगा।